धामई कृपा करे तो नष्ट हो सकता है, नहीं भोगना पड़ेगा, वज्र की लीक होता है जी। कीर्ति दुबे जी यूएसए से। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी अगर साधक के मन में ईश्वर की स्मृति का स्थान गुरु की स्मृति लेने लगे और प्रभु का स्मरण करने पर गुरु की छवि मन में आए तो क्या साधक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, भगवान की विशुद्ध कृपा है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान कहते मोते अधिक गुरु ही जिय जानी, मेरे से भी अधिक गुरुदेव को स्थान दे। यदि गुरु का स्मरण हो रहा है, भगवत स्मरण करते हुए गुरु का ध्यान हो रहा है तो सही मार्ग चल रहे हो। भगवान की विशुद्ध कृपा है। गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है, दो नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, कहने को चार है पर हैं एक। भक्त भक्ति भगवंत और गुरु, ये कहने को चार है, ये बपू एक है। तो इष्ट का चिंतन, गुरु का ध्यान, ये तो महामंगलमयी साधना है। ठीक है। डॉक्टर मानिक जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी गुरु में इष्ट भावना कैसे करें और कैसे बढ़ाएं? देखो, भावना करनी क्या है, मानना पड़े। जैसे माँ है तो माँ में माँ की भावना कैसे करें, कभी प्रश्न आता है क्या? क्योंकि वो हमारी माँ है। तो शास्त्रों में संतों ने, भगवान ने गुरु स्वरूप की महिमा का वर्णन किया है। भगवान ही गुरु रूप में आते हैं। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो कृपा सिंधु हरि ही नर रूप में आए हैं, जिनके वचनों के प्रकाश से अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। वो साक्षात परब्रह्म, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमें शास्त्र की बात माननी पड़ेगी, संतों की बात पर श्रद्धा करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि गुरुदेव भगवान हमारे ब्रह्म हैं, गुरुदेव भगवान हमारे भगवान हैं। जैसे देखो, हम मान करके ही तो पाषाण मूर्ति में भगवान की आराधना करते हैं। एक छवि ले लिए, छाती से लगाए घूम रहे हैं, तो उसको भक्ति भाव नहीं आ जाता, प्रेम आ जाता है। जब एक छवि में, अष्टधातु की मूर्ति में, पाषाण मूर्ति में, काष्ठ मूर्ति में हम भावना कर लेते हैं कि मेरे भगवान हैं, तो मुझे अनुभव होने लगता है कि मेरे भगवान हैं। उनको भोग लगाते हैं, पाते हैं, बड़ा आनंद आता है और वास्तविक उसकी सदगति हो जाती है। तो चलते फिरते चैतन्य घन सदगुरुदेव में भगवान की भावना करना कौन कठिन है? अपने सनातन धर्मावलंबी तो पाषाण में भगवान की भावना कर लेते हैं। तो चलते फिरते मनुष्याकार में यदि हम भगवान की भावना करें तो कौन सी कठिन बात है? भावना करनी मेरे गुरुदेव भगवान, और फिर धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा कि मेरे गुरुदेव भगवान है। पर ये भावना पहले करनी होती, पहले भावना करनी होती। उसी भाव से, उसी अदब से हम रहें। जय बार गुरुदेव सामने पड़े तय बार प्रणाम करें, जय बार गुरुदेव आवे उठ के खड़े हो जाएं हाथ जोड़ करके, उनकी पादुका, उनके आसन का सम्मान करें। वो जिस आसन पर बैठते हैं उसे भगवत भाव से, उनकी पादुका का सम्मान, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का जप, तब भावना आएगी कि गुरुदेव ही प्रभु है, प्रभु ही गुरुदेव है। और जिसको ऐसी भावना आ गई वो तो निर्विघ्न भगवान की प्राप्ति कर लेता है। हिमांशु जी। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी ऐसा क्या क्या करें जिससे नाम जप खूब अधिक से अधिक हो? पवित्र भोजन सबसे पहले। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो यदि हमें भजनानंदी मन बनाना है तो हमें भोजन सही पाना होगा। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। ये पक्की बात समझ लो। भोजन रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो।
भजन के लिए तो रोटी दाल सब्जी इतना साधारण बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। यदि आप बाजारू चीजें अच्छी से अच्छी जो बनी हुई हैं और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो 10 दिन बराबर पाओ, फिर देखो तुम्हारी हालत क्या है, तुम्हारे मन की हालत क्या है, तुम्हारे लीवर की हालत क्या है, तुम्हारे पेट की हालत क्या है। कौन सी ऐसी बाजार की वस्तु है जो आपको सुखद लगती है पर परिणाम में सुखद होनी चाहिए। आज बुद्धि शुद्ध ना होने के कारण पिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बस जो मतलब जैसे। तो भजन के लिए सबसे पहला कदम भोजन शुद्ध होना चाहिए और भगवान को अर्पित होना चाहिए। जो भोजन हम पाए पहले अपने लाडले ठाकुर को भोग लगाकर, मान लो भोग रखा, पर्दा कर दिया और भावना कर रहे हैं बैठे हुए कि हमारे प्रिया प्रीतम भोग आरोग रहे हैं और पद गायन कर रहे हैं। चतुरासी जी के 2-4 पद सुनाए, 10-15 मिनट हुए, आचमन कराया और भोग उसारा और जय जयकार करके उसी भोग को पाया। तो वो भजन बढ़ाएगा, वो स्वास्थ्यवर्धक, वो भगवान की प्रसन्नता, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, बिना भोग लगाया हुआ अन्न न पाना चाहिए। मान लो ऐसी जगह जहाँ ठाकुर जी नहीं विराजमान प्रगट में, तो 1 मिनट धैर्य पूर्वक आंख मूंदो और भगवान का ध्यान करते कि हे प्रभु आप भोग आरोगिए और जो आपकी थाली में है वो अर्पित करके फिर पाए। देखो जितना आप पवित्र रहेंगे उतना ही पवित्रता आपकी बुद्धि में रहेगी। अब खड़े खड़े लघु शंका करोगे, सब छिट्टी पड़ी, सब अपवित्र हो, शौचालय गए वही कपड़ा वही, तो वो फिर भजन नहीं हो। भजन के लिए थोड़ी पवित्रता की आवश्यकता है। वस्त्र पवित्र, भोजन पवित्र, पेय पदार्थ पवित्र, हमारे आचरण पवित्र। भजन करने वाले को गलत आचरणों से बचना चाहिए और खास बात है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी। अगर भजन करने वाला दूसरों में दोष दर्शन करता है और उसकी निंदा करता है तो बहुत जल्दी वो गिर जाएगा, पतित हो जाएगा। जो निंदा करता है वही दोष उसमें आ जाएगा। भजन करने से बहुत हमारे अंदर सद्गुण प्रकट होते हैं, पर साइड में एक और दोष भी रहता है, अहंकार। अगर वो संभल ना पाया तो फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर लगता है कि ये सब क्या है। अहंकार किया, दूसरे में दोष दर्शन किया तो आपकी भक्ति छीन हो जाएगी। तो हमारा भोजन पवित्र, हमारा पेय पदार्थ पवित्र, हमारा आचरण पवित्र, हमारा विचार पवित्र। किसी के प्रति दोष दर्शन न हो, किसी की निंदा ना करें, किसी की निंदा ना सुने, गंदे दृश्य ना देखें मोबाइल में, तो भजन बढ़ता चला जाएगा। शास्त्र स्वाध्याय करें, कुछ देर नाम कीर्तन करें, नाम जप करें, मंत्र जप करें, ठाकुर सेवा करें, सत्संग सुने, परोपकार करें, इससे परमार्थ पुष्ट हो जाएगा। समझ में? सूरज कुमार जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान जिस जगह अवतार लेते हैं वो जगह धाम या तीर्थ बन जाती है, वैसे ही क्या महापुरुषों का जिस जगह जन्म होता है वो जगह धाम बन जाता है, और क्या हमें वहां जाना चाहिए? हाँ, धाम के समान ही पवित्र माना गया है। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहाँ या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जे जन्म भयो, धन्य सु तात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। भगवान का नाम जपक जहाँ पैदा होता है वो प्रांत, वो देश धन्य हो जाता है, वो कुल धन्य हो जाता है, वो माता पिता धन्य हो जाते हैं। तो आचार्य कोटि के जो महापुरुष जन्मते हैं उनका तो धाम माने ही जाता है जन्म स्थान, लेकिन जो भगवत प्रेमी महात्मा जन्मते हैं तो उनका भी जन्म स्थान पवित्र माना जाता है, परम पूजनीय माना जाता है कि हाँ ये इस गांव में ये अमुक महापुरुष। जब चैतन्य महाप्रभु पूज्य श्री ईश्वरपुरी जी के गांव में पहुंचे तो लोट लगा रहे थे जमीन में ऐसे खूब, और वह कह रहे थे कि इस गांव के कुत्ते की भी चरण रज हमारे लिए पूजनीय, क्योंकि इस गांव में हमारे गुरु जी का जन्म हुआ। ईश्वरपुरी जी का जन्म स्थान, तो इस गांव में हमारे गुरु जी का जन्म हुआ। तो जिन गांवों में, जिन प्रांतों में महापुरुष भगवत प्राप्त जन्मते हैं वो धन्य तो है ही, पवित्र तो है ही।
पर भगवान के भक्त और भगवान अभेद हैं, इस भाव से उनका भी जन्म स्थान परम पवित्र, पूजनीय, दर्शनीय, वंदनीय हो जाता है। किसका प्रश्न था? हाँ जी। और जाना तो चाहिए, जानना चाहिए कि हमारे अमुक संत की जन्मस्थली है, तो प्रणाम ऐसा मानते हैं। ऐसा भाव अपने भाव का विषय है। भाव न माने तो हे, भाव है तो यहाँ भी है, नहीं तो भाव ना हो तो यहाँ भी क्या है। यहाँ भी अपराध करके लोग चले जाते हैं, गलत बातें, गलत खान पान, गलत चेष्टा करके चले जाते हैं। महाराज जी, तपस्थली अलग होती है जन्मस्थली? हाँ हाँ, तपस्थली का क्या भेद है? हाँ, तपस्थली जन्मस्थली से भी पवित्र है, क्योंकि जहां उन्होंने तपस्या करके भगवान को, तो वहां परमाणु होते हैं उनकी तपस्थली के, उनके भजन के। तो जन्मस्थली से भी पवित्र तपोस्थली होती है। और फिर समाधि स्थली होती है महापुरुषों का, वो भी बंदनीय है। महापुरुषों के तो जो कपड़ा छू जाए तो वो भी बंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, प्रसादी वस्त्र माना जाता है। तो उनकी जन्मस्थली भी पावन, उससे श्रेष्ठ तपस्थली पावन। और फिर समाधि स्थली जहाँ वो विराजमान होते हैं अंतिम लीला, तो वो भी बंदनीय और पूजनीय भगवान के समान ही होती है। मुरलीधर जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, असफलता को भगवान की कृपा के रूप में कैसे देखें? सफल होते तो अभिमान आ जाता, भगवान ने अभिमान से बचा लिया। सफल होते तो कोई दुर्घटना घट जाती, भगवान ने मुझे बचा लिया। क्योंकि जो हमें कष्ट हो रहा असफल होने पर, वही शारीरिक दंड के रूप में मिलता, वही कोई घटना के रूप में मिलता, वही कोई भारी विघ्न के रूप में मिलता, तो भगवान ने असफल करके मुझे बचा लिया। ऐसी भावना करना चाहिए कि मैं अज्ञानता के कारण जान नहीं पाता, दुख होता है। सफलता में सुख होता है, असफलता में दुख होता है। तो असफलता जनित दुख देकर कोई बहुत बड़े दुख से मुझे बचा लिया भगवान ने। ऐसी भावना करनी चाहिए कि जैसे हमारा मान लो अंगुली टूट गई, तो हमारी गर्दन कटनी थी, अंगुली टूटकर भगवान ने बचा लिया। और ये पक्की बात है, पक्की बात है। नहीं तो जहाँ भगवान है तो भगवान का सुमिरन है, वहाँ असफलता कैसी, वहाँ तो सफलता ही सफलता है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्धुआ नीतिर्मतिर्मम। बोले दृढ़मति की बात कहता हूँ कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण जैसे, महापुरुष अर्जुन जैसे, वहाँ विजय ही विजय होगी, असफलता होगी नहीं। तो असफलता अगर हुई तो हमारे अहंकार का मर्दन और कोई बहुत बड़े दुख से बचाकर असफलता रूपी दुख देकर मेरे प्रभु ने कृपा की। आगे प्रयास करें क्या? हाँ, प्रयास करना चाहिए, फिर प्रयास करना चाहिए। असफलता हमें विजय की तरफ बढ़ाती है। हमको निराश नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हो गया और पुनः प्रयास करना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। प्रयास नहीं, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। कर्म से हमें अधिकार है, फल पर नहीं। फल में असफल हुए तो क्या हुए, फिर करेंगे, आगे भगवान सफलता देंगे। इस बार भगवान ने ऐसी कृपा की, आगे और कृपा कर। और कब तक करें महाराज जी? जब तक सफलता न मिल जाए। मनुष्य जीवन मिला है, जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल न हो जाए तब तक निराश नहीं होना चाहिए। एक संत कई बार माया में भ्रष्ट हो गए थे, तो पूजा करने के लिए जंगल में गए, तो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। ऐसे पेड़ पर दृष्टि गई तो एक चीता चढ़ रहा था, गिर गया। फिर उसने चढ़ा, फिर गिर गया, फिर चढ़ा, फिर गिर गया, फिर चढ़ा, निकल गया। अरे उन्होंने सोचा जब एक चीते ने इतनी बार प्रयास किया और अपनी चढ़ाई चढ़ गई, तो मैं क्या क्यों करूं, मैं पुनः साधना करता हूं। और निकल गए माया से। तो हमें असफलता सफलता की तरफ ले जाती है, हमें निराशा नहीं आनी चाहिए, हमें पुनः प्रयास करना चाहिए। और सफलता तो हमें हासिल होगी, क्योंकि हम भगवान से जुड़े हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम प्रयासरत हैं। तो सफलता उसी को मिलती जो प्रयासरत रहता है। बार बार थोड़ी हारा जाता है, एक दो बार हारा जाता है, फिर जीत जाया जाता है। आदित्य प्रताप सिंह जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मंत्र जप करते समय जब मन बहुत ज्यादा भटके तो कैसे रोकें उस मन को? जाने दो,
कहां भाग के जाएगा? छोड़ दो। जब हम बहुत उपाय करके देखें कि मन हमारा नहीं रुक रहा, तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताएं हम। छोड़ दो, राधा राधा राधा, जा तू जा, देखते तू क्या कर लेगा। मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा, जा। राधा 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 राधा, वो राधा में लगेगा आके। क्योंकि जैसे जल जहाज का पक्षी उड़े तो उड़ान भर ले, कितना भरेगा, उसका जो विश्राम स्थल है वो जल जहाज ही है। ऐसे ही मन कितना भी भाग ले, उसका विश्राम स्थल हमारा हृदय ही है। हमारे बिना दस्तखत के वो कुछ नहीं कर सकता, ये पक्की बात। तो आप दस्तखत मत कीजिए। वो भाग रहा है बहुत चंचल, और जा जा जा, राधा 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 राधा, देखते कैसे भाग के जाएगा। जिह्वा से राधा 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 राधा, अपने आप शांत हो जाएगा। दूसरा उपाय, जहां मन भाग के जाएगा वो कोई व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा, उस जगह भगवान को देखने की चेष्टा करो। इस व्यक्ति के रूप में भी तो भगवान है, इस वस्तु के रूप में भी भगवान है, इस स्थान के रूप में भी भगवान है। जहां तू भाग के आया है, हो गया भजन। मन को शांत करने के कई उपाय रखे जाते हैं। एक तो जहां से मन हट कर के भागे, बार बार वहीं लक्ष्य पे लगाना, नाम जप में लगाना। दूसरा, जहां मन जा रहा है वहां भगवत दर्शन करना। तीसरा, मन को छोड़ दे, तू जा, देखते हैं तो हमारे बिना क्या कर सकता है, राधा 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 राधा। चौथा, ये मन पूर्व संस्कार के वशीभूत है। अब नया संस्कार हम भजन का डाल रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन इसको मानना पड़ेगा। अभ्यास के द्वारा आ जाएगा। हम बार बार ऐसा विचार करते हैं, धैर्य करते हैं, सोई मन नाम में लग जाता है। मन की एक बड़ी सुंदर बात है कि आप जान लो कि भाग गया, सोई आ जाएगा। इसको बुलाना नहीं पड़ता, जान लीजिए कि ये मन भगा, फिर तुरंत तो आ जाएगा। राधा राधा कर ले, 2-4 बार फिर करेगा, फिर भाग जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे उसको अभ्यास में लाएं और समय बढ़ाएं, तो मन फिर हमारा प्रभु में लगने लगता है। पूजा मिश्रा जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शास्त्र कहता है कि भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन अगर हृदय पत्थर जैसा हो गया हो और कोई भाव ना जगता हो, एक पत्थर हृदय साधक कैसे राधा रानी के प्रेम को प्राप्त हो सकता है? हो सकता है। आंच लगे तो मोम पत्थर जैसी दिखाई जरूर देती है, लेकिन वो पिघल जाती है आंच लगने पर। हमारा हृदय पत्थर नहीं, पत्थर जैसा कह सकते हैं। जैसे मोम को पत्थर जैसा कहते हैं, पर वो पत्थर नहीं होती है, आंच लगती है, पिघल जाती है। ऐसे हमारा हृदय जिस दिन प्रेम की आंच लगी तो पिघला पिघला घूमेगा, देख लेना। बड़े बड़े क्रूर कर्मा निर्दयी हृदयों में जब प्रेम का उदय हुआ तो उनको महापुरुष बना दिया, उनको महापुरुष बना दिया। इसलिए हम कैसे भी हैं, प्रभु के हैं, और खूब प्रभु का नाम जप करें। नाम से ही प्रेम प्रकट होता है। फिर आप देख लीजिए कि प्रेम हृदय की दशा क्या कर देता है। सबके चरणों में गिरने का मन होता है, सबके चरण, सबसे आशीर्वाद मांगने का मन होता है कि सब लोग आशीर्वाद दें कि हमें प्रिया प्रीतम सेवा में रख ले, हमारा निरंतर भजन बने, किसी से अपराध न बने, सबके प्रति नमन। हृदय इतना द्रवित हो जाता है, सबको भगवान का स्वरूप मान के प्रणाम करने लगता है। कोई गाली दे दे तो मुस्कुरा के चल देता है, कोई अपमान कर दे तो धैर्य पूर्वक सह जाता है। ये सब बातें नाम जप में आ जाएंगी। आप नाम जप कीजिए, निश्चित लाडली लाल का प्रेम नाम में जो छुपा हुआ है वो आपके हृदय को द्रवित कर देगा। प्रकाश जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बाहर से बहुत सौम्य और धार्मिक दिखता हूं, लेकिन मेरे भीतर अभी भी ईर्ष्या, क्रोध और घृणा के विचार चलते हैं। क्या मैं एक पाखंडी साधक हूं? इस दोहरे व्यक्तित्व नहीं, ऐसा नहीं है। दोहरा व्यक्तित्व तब मानते हैं जब हम बराबर अपने दोषों को न पहचान करके उनको बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। आप एक साधक है, निरीक्षण कर रहे हैं आप कि मैं बाहर बड़ा सौम्य और अच्छा व्यवहार करता हूं, अंदर हमारे अंदर राग द्वेष है, मलिनता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप स्वीकार करते हैं कि आपके हृदय में राग द्वेष है, मलिनता है। अब आप साधन में लगिए।
जैसे हमारा मन है कि ये गंदी चीज खाएं लेकिन ना खा नहीं रहे, तो पहला कदम तो हम जीत गए ना कि हम खा नहीं रहे। दूसरा कदम जो उसके खाने की चाहत है उसको मिटा देते हैं। तो पहला कदम तो आप जीत गए कि राग द्वेष के अनुसार वर्ताव नहीं करते, वर्ताव सौम्य करते हैं, अच्छा करते हैं, पर अंदर राग द्वेष है। अब उसको मिटाने के लिए साधना कीजिए, नाम जप कीजिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, संतों का सत्संग कीजिए और भगवत धामों की यात्रा कीजिए। इससे जैसे ही हृदय पवित्र होगा सो ज्ञान स्फुरित होता है, उसी ज्ञान से राग द्वेष नष्ट हो जाता है। नाम जप कीजिए, भगवत साधन कीजिए, ये कोई पाखंड नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने दोषों को जानते हैं, आप अपने दोषों को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए पाखंड नहीं। दोषों को छुपाकर बनावटी नाटक करते हुए उस जीवन व्यतीत करना ये पाखंड है। लेकिन साधक देख रहा है कि मैं दोषी हूँ, मेरे अंदर ये दोष हैं और मेरा व्यवहार सही है, दोष अंदर है, ये प्रथम सीढ़ी है। द्वितीय सीढ़ी में अंदर के दोष भी नष्ट हो जाएंगे, चिंता नहीं करनी। प्रांजल जी असम से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धाम में आकर समझ आए कि सात्विक भोजन से भजन में बहुत सहायता मिलती है और मन में बुरे विचार भी कम होते हैं। महाराज जी, हम देश सेवा में रहते हैं, कई बार ऐसा भोजन बर्तनों में बना होता है, अभक्ष ना पाने पे भी महाराज जी ऐसे में हम अपने भजन को देखो, मन की शुद्धता कैसे? हाँ, हम समस्त जो राष्ट्र सेवा में सैनिक हैं, जो भी धार्मिक प्रवृत्ति से भगवत भाव से चलना चाहते हैं, उन सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप जब रिटायर हो जाएं तब इन पवित्रताओं पर ध्यान दें। लेकिन जब तक आप तैनात हैं तब तक सबसे बड़ी पवित्रता आपकी है राष्ट्रीय सेवा। क्या मिला है, कैसा मिला है, कहाँ बना होगा, ये सब छोड़ो। तुम सरकारी आदमी हो, तुम राष्ट्र सैनिक हो, पूरा देश तुम्हें नमस्कार करता है, क्योंकि तुम्हारे बाजुओं के बल से हम सुरक्षित हैं। संपूर्ण भारतवासी नमस्कार करते हैं, आदर करते हैं सैनिकों का। तो आपकी सबसे बड़ी पवित्रता है राष्ट्र प्रियता, राष्ट्र सेवा। अब आपको ये नहीं देखना भोजन के विषय में नहीं, तो इसलिए ज्यादा विचार करना जब रिटायर हो जाना। अभी तो आपको जो मिले खाओ, राधा राधा रटो, और जैसा जहां भारतीय सेवा में अपने को समर्पण करना वैसे समर्पित करते रहो, यही सबसे बड़ी तुम्हारा कर्तव्य यही है। महाराज जी, मन की शुद्धता कैसे होगी? आपने लिखा है कि अगर भोजन ऐसा रहेगा तो मन शुद्ध हो जाएगा। राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, हम कह तो रहे, मान लो हम जितने भजन करने वाले हैं, हम तभी भजन कर पा रहे हैं, सुरक्षित हैं, जब ये वहां खड़े हैं छाती ताने हुए। अगर ये बॉर्डर पे ना हो और आतंक का प्रवेश हो जाए तो हम लोगों का नाश हो जाए, हम लोग भजन ही ना कर पाए, हम लोग अशांत हो जाए, हमारा पूरा देश अशांत हो जाए, तो हमारे भजन का हिस्सा इनको मिलता है। समस्त देश के सत्कर्म करने वालों का हिस्सा इनको मिलता है, क्योंकि ये पूरे देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। ये बहुत छोटा मोटा विधान नहीं, इनका बहुत ये सम्माननीय है, बहुत प्रशंसनीय है। जो वास्तविक हृदय से राष्ट्र सेवा में अपने प्राणों को बलिदान करते हैं, वो एक संत के समान ही गति प्राप्त करते हैं। जो ऐसे शरीर छूटता है तो राष्ट्रीय सेवक होने पर युद्ध में तो स्वर्ग जाता है, अगर राधा राधा कहते हुए शरीर छोड़ा तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। इनके लिए राष्ट्र सेवा ही पवित्रता है, इसी से मन पवित्र रहेगा। और जो जैसा जो मिले राधा राधा बोलो और उसे पाओ और राष्ट्र सेवा में लगो। जितना समय मिले नाम जप करो, बस यही सबसे बड़ी आराधना है। और जब रिटायर हो जाओ तो पूरे नियमों को धारण कर लो। हवलदार MK सिंह जी, दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक फौजी हैं, देश की सेवा में रहते हैं, और महाराज जी भक्ति और जितना भजन बन पाता है वो करते हैं, बट कह रहे हैं कि परिवार में जो कष्ट आता है या कोई बीमार हो जाता है तो महाराज जी हम इतना अच्छे से अपना वो कर रहे हैं, तो ये उनको ऐसे शारीरिक कष्ट क्यों आ रहे हैं? हाँ, इसको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, बड़े विवेक की जरूरत है कि आज जो आप सत्कर्म कर रहे हैं, राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, ये आज आपका नवीन कर्म है। लेकिन आप जब पैदा भी नहीं हुए थे, इस शरीर की रचना की गई थी, तो उस समय आपके पाप और पुण्यों के अनुसार सुख और दुख रख दिया गया था। चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो,
या आप हो या और परिवार के सदस्य हो या जन समुदाय हो, शरीर रचना के पहले हमारे पूरे जीवन भर के सुख दुख लिख गए हैं। इतनी अवस्था में हाथ टूटेगा, इतने में ये पैर टूटेगा, इतने में ये होगा, इतने में ये होगा, ये सब लिखा हुआ है। अब जो नया कर्म कर रहे हो तो उस रचे हुए प्रारब्ध को यदि मिटाना चाहे संकल्प के द्वारा तो मिटा सकता है, पर उसके लिए बड़ा तप होना चाहिए और इसे प्रारब्ध प्राय भोगना ही पड़ता है। क्रियमाण है, जो अभी कर्म कर रहे हो इसका फल आगे मिलेगा। जो पीछे हमारे द्वारा कर्म, जैसे भीष्म जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हस्तिनापुर चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन की रक्षा में अपने प्राणों को समर्पित करने वाले परम पवित्र भगवान श्री कृष्ण के भक्त महाभागवतों में जिनकी गणना है 6 महीना बाणों की सैया पर, तो उन्होंने भगवान से प्रश्न किया था, प्रभु इस जन्म में तो हमने कोई पाप किया नहीं। ऐसा बड़े परम पवित्र भीष्म जी, परम उनका स्मरण करना ही पवित्रता का स्वरूप है। प्रभु ऐसा क्या कि 6 महीना बाणों की सैया में, प्रभु मैं कई जन्मों तक देख रहा हूं, स्मृति मेरी है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, ये क्यों? तब भगवान ने कहा 100 जन्म के ऊपर देखो, तुम एक राजा थे और एक सर्प को धनुष की नोक से उठाकर बबूल के पेड़ पर डाल दिया और वो कांटों पर तड़प तड़प करके मरा था, उसी का फल तुम्हें मिला है इतना बड़ा कि तुम अर्जुन के बाणों की सैया में 6 महीने से पड़े हो। अब तुम्हारे शरीर शांत होने का समय आ रहा है, तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसे आज हम भगवान के भजन में हैं, लेकिन कल हमसे कोई पाप हुआ तो आज हमारी दोनों किडनी फेल हो गई, डायलिसिस होता है, बड़ा कष्ट में जीवन रहता है किडनी फेलियर का। तो अब हम बचपन से बाबा जी हैं भगवान के मार्ग में, तो प्रश्न हो सकता है कि नहीं हो सकता कि जो बचपन से तपस्या कर रहा है, साधन भजन कर रहा है, तीर्थयाटन कर रहा है, भगवान नाम जप कर रहा है, उसकी किडनी फेल। हमें इसलिए प्रश्न नहीं उठा कि हम इस विषय को जानते हैं, इस रहस्य को जानते हैं कि जो हम आज कर रहे हैं इससे हमें भगवान की प्राप्ति होगी। जो कल किया उसे मैं बड़े आनंद से भोग रहा हूं, उसको भोग लेता हूं। देखो, जब हमारा चित्त भगवान से जुड़ा होता है तो बड़ा आनंद रहता है। वर्तमान का भजन भविष्य में लाभ देगा इतना ही नहीं, वर्तमान में ही वो सहने की सामर्थ्य देता है, वो आनंद देता है, मन प्रसन्न रहता है, हर समय हम खुश रहते हैं, हर समय आनंदित रहते हैं। क्यों? मेरे प्रभु। अगर प्रभु से न जुड़ा हो तो दुर्गति हो जाए। तो वर्तमान का भजन भविष्य में लाभ देगा, वर्तमान में तुम्हें दुख सहने के लिए विवेक देगा, लेकिन दुख वर्तमान की क्रिया का नहीं है, दुख जो हमने भूत में कर्म किए उसका फल आ रहा है। तो इसलिए हमें धैर्यपूर्वक सहना चाहिए और भगवान नाम जप करना चाहिए। सत्कर्म को कभी इस बात से छोड़ नहीं देना चाहिए कि इनका कोई फल नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरा परिवार दुखी, समस्या पे समस्या आती जा रही और मैं धर्म करता हूं फिर भी, तो वो धर्म जब फलीभूत होगा तो आनंद की बाढ़ आ जाएगी। लेकिन पूर्व का कर्म फलीभूत हो रहा है, वो हमें कदम कदम पर असफलता, दुख, विपत्ति, संकट, शोक दे रहा है। इसलिए संघर्ष में जीवन होता है मनुष्य का। सहो और आगे बढ़ो और धर्म से कभी विचलित मत हो। राधिका जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम कुछ मांगते हैं भगवान से और उसके लिए कुछ तप पूजा आदि भी करते हैं, अगर वो इच्छा पूरी ना हो तो क्या उस भाव को छोड़ देना चाहिए, उसके लिए फिर प्रयासरत रहना? नहीं, उतनी सीमा तक करो, तुम्हारी मांग के अनुसार तप होना चाहिए। जैसे मांग आपकी मेरा ये कार्य हो जाए तो उसकी तुलना में आपका तप होना चाहिए, तब कामना पूर्ण होगी। पहले तो कामना पूर्ण होने के पहले तो आपका तप आपके पाप को नष्ट करेगा, फिर आपका और तप हो तब आपकी कामना पूर्ण होगी। क्योंकि कामना पूर्ण होने में सुख होता है और सुख में बाधा पहुंचाने वाला पाप कर्म होता है। तो जब हम साधना करते तो पहले पाप कर्म नष्ट होता है, इसलिए आपको उसका फल दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे कोई सुख शांति नहीं मिल रही, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो आपके पूर्व पापों को नष्ट कर रहा है। और जो ही पापों को नष्ट कर पाएगा
ते भी एक हम आपको उदाहरण बताते हैं। विद्यारण्य सरस्वती नाम के एक महान सन्यासी हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान, गरीब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। तो इनको पता चला माता गायत्री की आराधना से सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद 24 लाख मंत्र गायत्री का एक पुरस्चरण होता है। एक पुरस्चरण किया कि माता गायत्री प्रसन्न हो और हमें धन दे जिससे हम अपने माता पिता की सेवा कर सकें। कुछ नहीं हुआ। 2, 3, 4, 5, 23 पुरस्चरण 24 लाख मंत्र के किए। माता पिता पधार चुके थे, ऊब करके सन्यास ले लिया। ना गायत्री मां दिखाई दी और ना कोई लाभ दिखाई दिया। जे ही सन्यास लिया तो महान तेजो कांति आद्या शक्ति श्री गायत्री माता प्रकट हो गई और कहा वरम ब्रूहि। उनका आप सन्यासी हो गए तब वरम ब्रूहि। अरे जब गृहस्थ में थे माता जी तो 23 पुरस्चरण किए, एक में भी आप नहीं आई, और आज जब सन्यासी हो गया मुझे कुछ नहीं चाहिए तब आप वरम ब्रूहि। तो कहा तुम्हारे 24 महापाप थे अनेक जन्मों के, 23 पुरस्चरण में वो खत्म हो गए और 24वां सन्यास ले लिया, अब सब खत्म। आप तुम चाहो तो देवराज इंद्र का पद तुम्हें दे सकते। ये है रहस्य। हमारे पूर्व के पाप, हमारा वर्तमान का भजन कितना जोर का है। अगर पाप जोर का है तो भजन करते हुए दुख आते रहेंगे, अगर भजन जोर का है तो उसके प्रताप से दुख आएगा। पर जैसे 1 किलो दुख आना है तो 1 ग्राम में निपट गया। एक काशी में प्रिया प्रीतम की उपासना करने वाले वैष्णव रहते थे। तो काशी के विश्वनाथ जी के जो निजी सेवक थे बड़े ज्योतिषाचार्य थे, और वो कभी शंकर जी के दर्शन करने नहीं गए, विश्वनाथ जी के। तो उनको लगा कि ये कैसे वैष्णव है कि वैष्णवाचार्य भगवान शिव पर श्रद्धा नहीं रखते। तो उन्होंने ज्योतिष ऐसे ही लगाई। तो ज्योतिष में निकला कि कल 12 बजे मिलेक्ष सेना आएगी। उस समय मिलेक्ष बादशाह थे। मिलेक्ष सेना आएगी और इनको बंदी बनाएगी, इनके घर को तहस नहस कर देगी। तो दूसरे दिन उस 12:15 बजे 12:30 बजे पहुंचे वहां देखने के लिए कि मेरी ज्योतिष सही है कि भगवान विश्वनाथ जी के द्वारा दी हुई थी। पूछा कि यहां कोई आया था? बोले कोई नहीं आया। बोले तुम्हारे पिताजी कहाँ है? बोले स्नान करने गए। बोले इस समय स्नान करने? बोले पता नहीं, अब स्नान करके आए। उन्होंने कहा भगत जी आज मेरी ज्योतिष झूठी हो गई। मैंने ज्योतिष में देखा तो आज मिलेक्ष सेना आनी थी और आपके यहां आक्रमण करनी थी। तो उनका आई थी, झूठी नहीं हुई। लेकिन जब ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान में देखा मिलेक्ष सेना आई है और सब नष्ट भ्रष्ट कर गई। तभी तो स्नान करने गए थे हम। समझो, इतना बड़ा दुख ध्यान में काट दिया। समझ में आया? प्रभु की आराधना ने इतना बड़ा दुख संकट वो ध्यान में काट दिया। स्वप्न में काट दे, जरा सा ठोकर लगी, बहुत बड़ा पाप नष्ट कर दिया। कोई बहुत बड़ा दंड मिलना था, अंगुली टूट गई, चोट लग गई। अब हम ये सोचे कि हम वृंदावन जा रहे हैं, हमारा अंगुली टूट गई, हमें ये चोट लग गई, बहुत बड़ा कोई पाप नष्ट हुआ। हम पॉजिटिव सोचे, हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, हमारी कामना और हमारे पाप ये दोनों बढ़ते चले जा रहे हैं। कामना पूर्ति होना ना होना खास बात नहीं है। धर्म से चलना, निरंतर भजन करना, दुख सुख को सहना और परमात्मा प्राप्ति करना, ये खास बात है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। निखिल चौहान जी, हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विश्व शांति के लिए हम क्या कर सकते हैं? हृदय को शांत कर लो, ये विश्व है। अगर हमारा लाल चश्मा हो तो सब लाल दिखाई देगा, हरा चश्मा हो तो हरा दिखाई देगा। अगर हमारा हृदय अशांत है तो हमें विश्व अशांत दिखाई देगा, और हमारा हृदय शांत है तो विश्व शांताकारम दिखाई देगा। शांत, हमारे हृदय में राम
तो राममय जगत, हमारे हृदय में काम तो काममय जगत, हमारे हृदय में श्याम तो श्याममय जगत। हमारी भावना क्या है? विश्व भगवान का स्वरूप है, विश्व रूप में भगवान विराजमान है, उनकी शांति क्या? शांति तो मेरी होनी है। मैं अपने मन को शांत कर लूं, बुद्धि को शांत कर लूं, बुद्धि को पवित्र कर लूं तो मेरा दर्शन पवित्र हो जाएगा। वासुदेवा सर्वमित्र सामात्मा सुदुर्लभा, सब जगह मेरे भगवान है। ये मुझे देखना है, विश्व को नहीं। ये मुझे देखना है कि विश्व रूप में भगवान ही है। आपका हृदय शांत तो ऐसा लग रहा है सबका शांत। तो अगर मेरा हृदय शांत तो पूरा संसार शांत नजर आएगा, और मेरा हृदय अशांत अगर हृदय अशांत है तो गंगा किनारे भी अशांत रहेगा, मंदिर में भी अशांत रहेगा। हृदय शांत है तो सब जगह शांति चाहे जा। तो हमको विश्व शांति कहाँ की करनी है? यहाँ की, हृदय की करनी। हमारा हृदय भगवदाकार में हो जाए, हमारा हृदय भगवान में स्थित हो जाए तो मुझे सर्वत्र भगवान दिखाई देंगे। शांति ही शांति है। और जब तक भगवान नहीं दिखाई देंगे तो फिर अशांति है। फिर अशांति, कहीं मार काट हो रही, कहीं बेविचार हो रहा, कहीं ब्याह हो रहा, कहीं जन्म हो रहा, कहीं मरण हो रहा। क्या क्या घटनाएं घट रही विश्व में, नहीं हो रही? बड़ी दर्दनाक, बड़ी भयावह, बड़ी सुखद, बड़ी दुखद। ये शांत नहीं हो सकता। बड़े बड़े अवतार हुए, अब विश्व शांत हुआ? शांत हमारा हृदय होना, विश्व को नहीं शांत होना। हमारा हृदय शांत है तो विश्व शांति हो गई। मैं आनंदित हूं तो सारा संसार आनंदित है। मैं दुखी हूं तो सब संसार दुखी नजर आएगा। मैं राम में तो जगत राम में, श्याम में तो श्याम में। यहां सुधरना है, चश्मा ठीक होना है। ये सब भगवान के स्वरूप है। तो चश्मा महाराज जी ठीक कैसे होगा? साधना, गुरु चरणों का आश्रय लेकर जब हम साधना करते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। देखो, हमारी दृष्टि स्त्री पुरुष वाली है, और एक महात्मा जब भजन करता तो ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ब्रह्म दृष्टि हो गई, राममयी दृष्टि हो गई। तो वो साधना से होती है। गुरु चरणों का आश्रय लेकर शास्त्र स्वाध्याय करना, गुरु मंत्र जपना, परोपकार करना, ठाकुर सेवा करना, भगवान की लीला कथाएं सुनना, सत्संग सुनना, इसी से हमारे अंदर ज्ञानार्जन होता है। इसी से हम अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ पाते हैं। तो हमारा हृदय शांत तो विश्व शांत, हमारा हृदय अशांत तो विश्व अशांत है। महाराज जी, इस चश्मे को ठीक कराने की दुकान कहाँ है? संत महापुरुष जो भगवान के पार्षद हैं, सत्संग करो, सत्संग से सुधार हो जाएगा। यदि सच्चे संतों का संग हो तो बहुत जल्दी भगवान की कृपा प्राप्त होती है, बहुत जल्दी परमार्थ दिखाई देने लगता है। पर समस्या ये, हम पीछे वाले भी बैच में कहा कि आज सबके दिमागों में रुपया नाच रहा है, रुपया नाच रहा है। अध्यात्म या भगवान लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य रुपया हो रहा है। सबके दिमाग में रुपया चल रहा है। जब दिमाग में रुपया चल रहा है तो भगवान की प्राप्ति की बात कहाँ आएगी? आप सोच के देखो, इतने ही लोग बैठे, अपने इतने लोग बैठे, इतने लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? वही भोग, वही रुपया, वही परिवार, वही रिश्ते नाते। कहीं भगवान तो नहीं चल रहे ना, कि अब जीवन का लक्ष्य भगवान है, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी। ये तभी चलेगा जब सत्संग सुनोगे। अगर रोज साधु संग करो तो देखो आपकी उन्नति हो जाएगी, आपका परमार्थ पुष्ट हो जाएगा। सत्संग अगर हमें मिल जाए तो हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाए, पर सही सत्संग मिल जाए। अगर सही सत्संग नहीं तो बदलाव नहीं हो सकता आपका, आप में बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा जब प्रवचन करने वाला बदला हुआ है। तो अगर प्रवचन करने वाला अध्यात्मवान है, ये वेश अध्यात्म थोड़ी है। अध्यात्म तो हृदय का विषय होता है, वेश अध्यात्म नहीं है। अंदर विषय वासना, मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा तो पाखंड ही तो है, वही उसी को पाखंडी कहते हैं। तो अंदर अध्यात्म हो, वो जब हम बोलेंगे तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, गंभीरता आएगी। आज से कभी नहीं करूंगा, ऐसी बातें आएंगी, मन जलने लगेगा, अच्छे मार्ग में चलने लगेगा। इसीलिए संतों की महिमा भगवान ने स्वयं श्री मुख से गान की है।
भागवत में, रामायण में। पर संत संग मिलना बड़ा कठिन है। अगर संत संग मिल गया तो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित कल्याण हो जाएगा। आज नहीं तो कल निश्चित। जैसे एक आदमी सोया हुआ है और सूर्योदय हो गया है, तो उसके लिए तो अंधेरा ही है। अब वो जब जगेगा तब देखेगा प्रकाश है। ऐसे संत कृपा हो चुकी, पर कुछ पाप जब उसके नष्ट होंगे भजन से, तब वो मानेगा कि हमारे ऊपर पहले ही कृपा क्या हुई थी, जीवन का हमारा बदलाव कहाँ से शुरू हुआ था, तब उसको अनुभव में वो कृपा मनाकर आगे बढ़ेगा। सोम शिखर जी उड़ीसा से। राधे राधे, जय जगन्नाथ महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले युगों में भक्तों को भी एवं कंस जैसे असुरों को भी बाहरी दिव्य आकाशवाणी होती थी, परंतु कलयुग में हम वर्षों से राधा राधा जप रहे हैं, कोई बाहरी दिव्य आकाशवाणी महाराज जी हो नहीं रही। यहाँ युग धर्म का प्रभाव है। नहीं, आपकी बात हम मानते हैं, युग धर्म का प्रभाव होता है। कलयुग में बड़ी मलिनता है। आप राक्षसों के चरित्र पढ़ के देखिए, 10-10 हजार वर्ष, 50-50 हजार वर्ष तपस्या करते थे। ऐसे थोड़ी वो संसार को हिला दिए। और तप हिरण्यकश्यप ने इतनी तपस्या की कि शरीर ही नहीं रह गया था, हड्डी हड्डी। तो ब्रह्मा जी ने जब कमंडल में जल डाला तब उसका शरीर फिर पुनः प्रकट हुआ। तभी तो त्रिभुवनपति पूरे त्रिभुवन को हिला दिया, कोई जोड़ नहीं था। ऐसे वरदान मांगे कि केवल सिर्फ भगवान ही मार सकते थे, दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान ने फिर नरसिंह रूप रख करके। तो पहले क्या था कि बड़ा पवित्र वातावरण था, तो राक्षस भी पवित्रता से तपस्या करते थे। और अब तो देखो, अधिकतर संध्या नहीं करते, बंधन नहीं करते, शराब पीना और यहाँ तक कि मांस खाना, ये सब बातें आ रही समाज में कि नहीं आ रही। बड़ा समय विचित्र है। कुछ ऐसे जन हैं अभी जो अपने आप को बचाए हुए हैं। कलयुग का एक प्रवाह, पहले युगों का क्या प्रवाह कि राक्षस भी तपस्या करते थे, लेकिन कलयुग का प्रवाह जो तपस्वी कुलों में उत्पन्न हुए वो भी राक्षसी आचरण करने लगे, गलत आचरण। तो युग धर्म का प्रभाव तो पड़ता ही है। तो आकाशवाणी तो दिव्य होती है ना, जब तक दिव्य नहीं होगा तब तक वो दिव्य वाणी को सुन नहीं सकता। दिव्य नेत्र नहीं होंगे तो दिव्य दर्शन नहीं हो सकते। देखो, आज जो बड़े बड़े योगियों में भी नहीं है, वो राक्षसों में होता था। बहुत रूप धारण कर लेना, मतलब 1000 रूप धारण कर लिए तो 1000 रावण दिखाई दे रहे। भगवान राम के सामने माया चलाई उसने। दूर की बात सुन लेना, ध्यानस्थ होकर के बात जान लेना, बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़े बड़े योग साधन, युग धर्म का प्रभाव कि दैत्य लोग भी करते थे। और आज सुनते हो क्या कि किसी को भ्रष्ट करने के लिए अप्सरा आई? तो हिया मानुषिक माया से ही नहीं बच पाते, तो आसुरी माया या दैवी माया की तो बात जाने दो। तो कलयुग है बच्चा, यहाँ तो यही भ्रष्ट हो जाते हैं, तो देव अप्सरा का है। तो बहुत सी बातें हैं जो युग धर्म में ढक जाती हैं। जैसे जो पवित्र वृक्ष हैं, जो पवित्र फल देने वाले, रसमय फल देने वाले स्वाभाविक वृक्ष हैं, वो अंतर्ध्यान होते जा रहे हैं। देखो, एक एक गाड़ी आम, बड़े बड़े वृक्ष होते, वो वृक्ष ही गायब हो गए। और वो नकली चले, इतने इतने हैं, इतने इतने बड़े आम लगे हुए हैं। और पहले बड़े बड़े वृक्ष, छोटे छोटे आम। तो युग धर्म का प्रभाव देखो बढ़ता चला जाए। हमने गंगा जी का भरपेट जल पी करके गुजारा किया है। यमुना जी का जल जब वृंदावन आए थे तो कमंडल से भरकर पीते थे। अब आज आप आचमन करने में सकुचाओगे। युग धर्म का प्रभाव देखो, हमारी पवित्र नदियां जिनका जल पी करके हम गुजारा करते थे, आज हम आचमन नहीं कर सकते। तो ये युग धर्म का प्रभाव देखो कि पहले जैसे वृंदावन में आज के मान लो 25, 26, 30 वर्ष पहले जगह जगह प्याऊ लगे हुए थे, लोग श्रद्धा से पानी पिलाते थे। अच्छा, कुआं हैंडपैप व्यवस्था थी। अब आज आप वृंदावन में परिक्रमा लगाए, अगर प्यास लगी तो 20 रुपया की एक बोतल लीजिए, प्यास बुझाइए, आपको पानी। बहुत बड़ा परिवर्तन युग धर्म का होता चला जा रहा है। अच्छा, अभी तो
5-6 हजार वर्ष हुए हैं और 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। देखो, पिता से पुत्र और पुत्री सुरक्षित रहते हैं। कलयुग का कुछ प्रभाव ऐसा आ गया है कि पिता के द्वारा ही अपने बच्चों का शोषण होने लगा। पिता के द्वारा ही अपने बच्चों का शोषण, युग धर्म का प्रभाव देखो। नहीं, माता पिता से ज्यादा सुरक्षित बच्चे कहां रह सकते हैं? अभी ज्यादा नहीं है, ये अदा कदा, लेकिन जब भयंकर कलयुग आएगा तो ज्यादा हो जाएगा, फिर यदा कदा नहीं रहे। लिखा है, पहले से लिखा है, कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। अनुजा माने बहन, तनुजा माने बेटी। बहन बेटी का भेद नहीं रह जाएगा, पशुता, ऐसा समय आएगा। तो युग तो बहुत मलिनता फैलाने वाला है। इसमें अगर भगवान का नाम जप किया जाए और भगवान का नाम कीर्तन किया जाए, भगवान की कथा सुनी जाए, तो पवित्रता बनी रह सकती, नहीं तो बहुत मलिन है, बहुत मलिन है। महाराज जी, कभी कभी मन में ये आता है खुद से कि ये गलत कर रहा हूँ या ये सही कर रहा हूँ मैं, तो क्या यही चीज जो मन में अपने आप आ रही है, यही आकाशवाणी है आज के? नहीं, आकाशवाणी है, ऐसे तो ये तो मनवाणी है, ये आकाशवाणी थोड़ी। आकाशवाणी दिव्य होती है, और आकाशवाणी जो होती है वो विशिष्ट और परम सत्य होती है। जैसे कंस के लिए आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। बाल पकड़कर उसी समय मारना चाह, क्या मार पाया? क्या एक एक पुत्र मारता गया, क्या उसको 8वें को मार पाया? क्या? तो आकाशवाणी जो होती है वो बहुत शुद्ध और सत्य और परम गंभीर वाणी होती है। तो ये अब आकाशवाणी सुनने के लिए हमारे अंदर दिव्यता होनी चाहिए ना, तो वो दिव्यता तो ऐसी है ही नहीं। जैसे ब्रह्मा जी समाधिस्थ हुए तब आकाशवाणी हुई कि इस समय, इस बार मैं संपूर्ण अपने अंशों के साथ अवतार धारण कर रहा हूं, जाओ तुम निर्विघ्न हो जाओ, पृथ्वी से कह दो वो भय रहित हो जाए, मैं स्वयं अवतार धारण कर रहा हूं। भगवान की वाणी आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने सुना, सबको बताया कि आप धैर्य धारण करो, भगवान का अवतार होने वाला है, श्री कृष्ण अवतार। तो भगवान की जो आकाशवाणी कई तरह की होती है, एक देववाणी, एक ऋषिवाणी, एक विधाता की वाणी और एक ब्रह्मवाणी, भगवत वाणी। तो अलग अलग आकाशवाणी का स्तर है। अब जैसे देववाणी को तो सुन लिया कंस ने, देववाणी ही थी, विधान के अनुसार वो वाणी हो रही थी, लेकिन भगवत वाणी नहीं सुन पाएगा। भगवत वाणी जब ब्रह्मा जी को सुनना हुआ तो समाधिस्थ हुए, सबको नहीं सुनाई दी। वो जब समाधि में पहुंचे तब सीधे ब्रह्मवाणी सुनाई दी, मैं अवतार लेने जा रहा हूं, तो अवतार भगवान ने लिया। तो ये युग धर्म, इसका एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में। जो 10-10 हजार वर्ष पहले तपस्या करने पर लाभ मिलता था, 24 घंटे तपस्या करने पर लाभ मिल जाएगा। अगर दोषों की खान है तो गुण की भी खान है, क्योंकि इस हम लोगों का जन्म से लेकर के आयु 80-100 तक है, वहां तो पता चला 20,000 60,000 वर्ष तक तपस्या किए। तो अपने तो 60,000 वर्ष में ले जाने कितने बार जन्म मर लेंगे। तो ये कलयुग में विशेषता है कि 24 घंटे तप करने पर जो लाभ मिलता है वो 10,000 वर्ष अन्य युगों में तप करने पर लाभ मिलता था। पर इसमें 24 घंटे क्या, 24 मिनट ठीक रहना मुश्किल है। मन बार बार गंदा चिंतन, गंदी बातें, गंदा व्यवहार, छल कपट, यही सब चल रहा है। झूठ तो बिल्कुल सबकी जबान पे आ चुका है। देखो कलयुग का प्रभाव, पहले युगों में था कि सत्य के लिए प्राण दे देते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर वचन दे दिया तुमसे तो अपने प्राण भले चले जाए, लेकिन वचन, और यहां सत्य का बोलने का महत्व ही नहीं रह गया। झूठ तो मतलब हमें लगता है कि कुछ ही % ऐसे होंगे जो थोड़ा बोलने में सत्य का प्रयोग करते हैं, झूठ से बचते हैं। नहीं, लगभग झूठ तो चल पड़ा है, नहीं चल पड़ा। झूठ तो बिल्कुल मतलब लगभग